अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ऑल वाईटी फैमिली, प्यारे प्यारे व्यूवर्स एंड देखने वालों को, आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने यूट्यूबर आदि व्लॉग्स एंड फ़न पर वेलकम करते हैं। आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ न्यू इंटरटेनमेंट और न्यू चीज़ों को लेकर, न्यू इन्फॉर्मेशंस के साथ आप लोगों के पेश हाज़र हूँ एडा तो रहन दे पोइट्री। चलें जी, तो पता लगेगा, पता नहीं मंजे ने दरख्त को पकड़ा है या पकड़े ने दरख्त को पकड़ा है, ये पता नहीं क्या है। ये बाबों की पुरानी टेक्निक है कि एक दरख्त था, वो चारपाई के अंदर आ गया तो उन्होंने दरख्त काटने की बजाय चारपाई को उसके अंदर बांध दिया कि ताकि इसको कोई चोरी ना कर पाए। इसको कहते हैं जी दिमाग लड़ाना, जिहड़ा तुहाडे कोल नहीं है ज़ालमो, मर जानी हो बिया फैशन सायरा बानो, हद नहीं होगी। मिर्ज़ा भाई ये देख लें जी, ये होता था थर्मास चाय के लिए। जब हम गांव में काम करते थे, ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो जब गांव में लेके जाते हैं चाय का थर्मास, ये कप साथ खाने पीने की ताकतवर चीज़ें, जैसे कि मेरी पिन्नियों को गिनते रहते हैं, मर जाने हो टुट पैने हो, ये वही है। ये गांव में जो है वो चीज़ें लेके नीचे बैठ के खाने का अलग ही मज़ा आता था कसमें। ये देखो, ये दिमाग कर लो अपने, तेज़ कान खोल लो ताकि मैं आपका जो है 15-20 मिनट आधा घंटा दिमाग अच्छे से खा सकूं। उससे पहले ये है जी चाटी की लस्सी, और इसके ऊपर मक्खनी आती थी। जल्दी से खा पी लो, तो दिमाग मोटा जड़ा ना थोड़ा सा हो जाए तो उसी सुकून से बैठ जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे जी देख, ये मीठे चावल बनते होते थे, आए हाय हाय, बचपन में बड़े खाए लेकिन अभी खाने को दिल नहीं करता। जब ये बचपन में बनते थे ना, गांव के लोग ज़्यादा बनाते थे, अभी तो ये बहुत ही कम बनते हैं। कहीं हुआ कि लोग जो है पुरानी रस्मों के तौर पर जो है किसी के घर बेटा होना, बेटी होनी या कोई खुशगमी होनी, तो ये चावल लाजमी बनते थे। आए हाय, अशके भी अशके चलावा के बड्डे होकर अशके आए, मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, मेज़बान, कदरदान, जिसको बोलते हैं तख्तियाँ। आजकल के दौर में रजिस्टर लेना, मम्मा कॉपी लेनी है, मैंने ख़राब हो गई है, मैंने 2 लाइन वाली लेनी है, मैंने 3 लाइन वाली लेनी है। मर जाने, इसी के ऊपर 2 बनाते थे, इसी के अंदर 3 बनाते थे। ये तख्तियाँ होती थी, इसके अंदर इसके ऊपर पैटिंग जो है ना, राइटिंग जो आप करते थे बहुत ही क्लीन साफ़ होती थी, बहुत अच्छी। इसको गाची के साथ पोंछ के ऐसे रख देते ताकि ये सूख जाए। और तफरी होती थी अद्धी छुट्टी के अंदर, जैसे गाँव सरकारी स्कूल में तफरी हाफ टाइम होता था, तब ये लिखाई के लिए 2 के लिए रखते थे हम लोग। ए लो जी, सारी ज़िंदगी आप लोग पूछते हैं ना कि चीनी कैसे बनती है। ये देसी चीनी बनती थी पुराने वक्तों में, इसको बोलते हैं। इसकी मैं इंशाल्लाह कल वीडियो जो है वो बनी बनाई वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह करीब जल्दी ही शेयर करूंगा कि ये इसको क्या कहते हैं। ये कमाद होता था, चीड़ रो गन्ने का रस निकालने के लिए हमारे की, जैसे मैंने फिंगरों को पूछा था, हमारे इस दफ़ा गुस्सा ना करना, जाल में बहुत गुस्सा करती हूँ। ये चिल्ली मिर्च आपको खिलाने के लिए नहीं, न जेलस होने के लिए, उनकी नासों में दे दे बंदा। ये होती थी, आए हाय हाय, बाजरे दी रोटी ते नाल साग, मैं वारी ते मैं सदके ते मैं कुर्बान, ते नाल ही तुहाडे मूँह चों पानी आया होना। उन लोगों के मुंह से जो आउट कंट्री रहते हैं, यूरोप कंट्रियां, जो खाए हुए बड़ी अरसे बीत गए, उनके मुंह की लालें ऐसे चोरी होंगी जैसे सर्दियों में सींडी चोती है। कईयों की अभी भी चोती है लेकिन मानते नहीं हैं कसमें। पहले लोग कपड़ा यूज़ करते थे, टिश्यू यूज़ करते थे, अजकल तो वैसे ही वलेट वलूट के जेबी च पा लेंगे। कसमें कोई हाल नहीं। आए हाय, मैं सदके, मैं वारी, बचपन में स्कूल में ऐसे बैठ के पढ़ते थे, मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ। और हमारा जो टीचर होते थे मास्टर अयूब होते थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन वो जब हम नीचे देख के पढ़ रहे होते थे ना, हमें कहते थे नीचे देखो पढ़ो। जब हम पढ़ने लगे तो ऊपर से सर में ठूंगा मारते थे, जैसे आजकल कौआ मारता ना, ठूंगा मार के साइड तो सोटी मारनी टेंड च, तो कसमें दौर घुमा देने। आधा किलो जुआ वैसे ही मार देंगे सी सोटी मार के। हम सोचते रह जाते थे यार ये वजह क्या है, लेकिन हमें पता तो चल गया था कि टीचर ने कीड़ा को तंग करता। आहो, ये आप ये ना समझा कि पता नहीं इर्तल गाजी का ड्रामे का इन्होंने कोई सीन लिया या कोई तलवारों के साथ काटने लगे हैं, ऐसा हरगज़ नहीं है। यहाँ आने वाली है सफ़ों की पुट्ठी। सफ़ों का मतलब कि जो मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे बिछाते थे, तो गांव में जो मस्जिद होती थी वो बच्चों को हर फ्राइडे या संडे वाले दिन छुट्टी होती थी, तो ये मस्जिदों के इमाम ये ऐसे सफ़ें बाहर रख देते थे, तो वो बच्चे ये सोटियों के साथ, डंडों के साथ उसकी मट्टी निकालते थे, यानी उसको बोलते झाड़ दे सी। असी भी बड़ियाँ झाड़ियाँ। एक बार मेरे को किसी के सिर 'च डंडा वज्जा सी, बड़ा भैड़ा, इदा ही खड़ा सी, तो डंडा तिलकिया तो सीधे ही मत्थे ते कड़ाप करके, कसमें शुक्र है सिर नहीं पाटा, वरना मेरे टोटे टोटे कर देने से। ऐ ना समझो पता नहीं बच्चे किसी ने फड़िया। इन्होंने बड़ी को वड्डी चीज़ तंग कर दी है, हमारे दौर में हमें भी करती थी। ये लगाते हैं कड़ीसियाँ, पत्तों की भामा छिल्ली जावे। पत्तों की बोलते हैं जी बैग बत्ती को। बैग बत्ती किसको बोलते हैं वो आप लोग समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो गोला ही बचेगा।
ठीक है। जोली सिस्टर, जोली पहलवान तो नईम भाई, और किसी की अम्मी कितने आ, किसी की अम्मी तो किसी का अब्बू, हद नहीं हो गई। ये जब बारिश पड़ती थी ना तो ऊपर की गहराई से जैसे मतलब ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ वो तिलकन बन जाती थी, एक रेड बनती थी, मज़ा बड़ा आता था इधर से ऊपर से कीसी लगाने का। जैसे आजकल पार्क में जब हमने झूले लेने हैं, हमने कीसी लगानी है, पत्तों की उदों छिली जाती सी, कसमे को तीला कोई चीज़ वज जाती ना पत्तों की, तो पत्तों की छिली जाती है और नीचे से सुथने फाड़ जाती हैं। सुथनों फाड़ जाना मतलब कि शलवार होती थी वो नीचे से फाड़ जाना, उसको बोलते हैं मोइज़ बेटा, ये माज को बता देना, सुथने बोलते हैं, मतलब कि कपड़े नीचे से फाड़ जाने। बड़ा मज़ा आता था कसम, आए हाय हाय है। पर सोटियाँ भी बहुत घरों बहुत मरम्मत होती सी। ये ना बोलना ये पता नहीं बंदा पायलट भाई ने पता नहीं आदि ने कोई पोटी कर रहा बंदा, उसकी पिक्चर बना ली। गांव में जब वॉशरूम नहीं होते तो बंदे ऐसे ही पोटी करते थे। ओए ओए चुप चुप होल्ड रख, सिस्टम ना पा। अच्छा ये जी हम क्रिकेट खेलते होते थे तो इंटेलिजेंट थे, तो तब टास्क का ये वो दौर ही नहीं था, तो बल्ला रख के ना तो नंबरिंग करते थे। जैसे ये बल्ला रखा हुआ ना, बल्ला करके नंबरिंग लिख के तो आगे से लाइनें लगा देते थे कि जिसने जिस लाइन पे हाथ रखा फिर देखना कि कितने नंबर की बारी है, पहला नंबर किसका, दूसरा, तीसरा। ये हमने खुद खेली हुई है, ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज़ें। हाँ ये माइंड निकाल दो कि पता नहीं वो पोटी कर रहा है, लोटा इसके पास नहीं है, लोटा कोई नहीं हैगा। सही है। ये आगे तख्ती जो हमने पीछे दिखाई थी, तख्तियाँ ये ऐसे लिख रहे हैं, कलम होती थी, दुआयत होती थी, शाही बोलते इसको, बहुत अच्छी राइटिंग होती थी। और आज के दौर में भी जिस बंदों ने पुराने वक्तों में ये तख्तियाँ लिखी हुई हैं उनकी राइटिंग आज भी बहुत अच्छी है। और मेरे छोटे भाईटी की राइटिंग जो है ना वो कमाल की आज भी। हमारी तो ख़राब होगी, अच्छी खुद ख़राब हो गई। आए हाय, ये ना कहना पता नहीं किसी का चूहा बाहर आया। ये होता था पिस्टल, आए हाय हाय, रजिस्टर कर लो। तफरी भाई गोला वजे ना सारे चक के ना इधर ले आओ जिस जिसने कहना है। आयशा ब्यूटीफुल टी लवर, तो गोला वजे पिछली दफ़ा आपने बोला हमारा नाम नीली है, तो वीडियो पे में नहीं आए सी। आशू ये देख ले हमारे ओ मिर्ज़ा भाई, ये होता था पिस्टल। ये ना पिस्टल ना तो गोली मारनी, टोटे टोटे कर देना तो कसम हुमा सिस्टर। ये देख लें, हाय नूर सिस्टर, फ़रूकी भाई, ये होता था ना पिस्टल, शायद आप लोगों ने चलाया, हमने तो बड़े चलाए। मैं कसम इनके अंदर लकड़ी डलती थी, ये घोड़ा जो है ना मोइज़ बेटा, इनके अंदर लकड़ी डलती थी, कड़ाच करके वजदा होता था मत्थे दे, कसम रोबड़ा रूड़ा बन जाता सी, बाकी बंदा बच जाता सी। क्यों जोली सिस्टर? अनवर भाई जान, अनवर भाई ये जो आ रहे हैं नईम भाई की, और मैंने तफरी भाई को पिछली दफ़ा डिस्कस किया था। चूचू और चूचू किधर है? चूचू नादिया चीफ मिनिस्टर, कमल जी तुम इधर आया ना ज़रा। ये है चेंकी, चेंकी मतलब कि कैंची, साइकिल चलाते थे। ये ना समझो कि पता नहीं बच्चे दी लत्तां में फस गई, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। ये कैंची चलाते थे कि साइकिल जिसको नहीं चलानी आती थी, मैंने बहुत चलाई है, बहुत ही हद तक चलाई है, लेकिन इसके ऊपर बैठने की उसके वक्त टांगें छोटी होती थी तो बहुत जो है ना मुश्किल होता था। तो ये कैंची किस किस ने चलाई है मुझे लाजमी साथ ना जो मेंशन करना। भाभी राबिया भाभी, नईम भाई को तो चलाई होंगी, आप पूछ के बता देना। कसमें किसी के अब्बू झूठ नहीं बोलना, चुप करके ना दस देना है, ठीक है। उमैर भाई हैप्पी ज़िंदगी, तो गोला बजे वड्डा सारा दस्यो जल्दी। एलो ये कौन कौन खिदमत कर चुका है? ये ना कहना पता नहीं दोनों डांस कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं है टुट पैने हो मर जाने हो। आज की लड़की लड़के को बोल दो ना मम्मा पापा की टांगे दबा दो या खिदमत कर दो। हाय मम्मा मेरा कल का गीटा फूला हुआ है, मेरी पिन्नियों में दर्द है, मेरी नाड़ चढ़ी है, मेरा झाटा फूटा है। तो गोला वजे, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप के को दबा के सोया करो। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में आखिरत में तो ऐसे खिदमत किया करो। ये हम लोगों ने भी की है माशाल्लाह, अभी भी करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत किया करो, जिनके फोत हो चुके हैं उनके लिए दुआएं किया करो। एक कुड़ी के पीछे एक्शन मारन दे घुट रही हैं कि मर जानी है, डांस कर रही हैं पापा दी पत्तों की, तो खड़ी हो गई, हद नहीं होगी। हाँ ऐ ना कहना कि पता नहीं कुछ चोरी करके लंडा बाजार जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये होता था जब ओल्ड ज़माने में ये घोड़ी होती थी, जब दुल्हन को ब्याह के जाते थे ना तो इसके अंदर वाड़ देते थे, कुछ चक ना लगे या हवा ना लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है उनका उस वक़्त। वो होता था कि ये घोड़ी होती थी, ये पुराने वक्तों को पता, शायद किसी की शादी हुई हो, मेरी तो हुई नहीं। मैं उस वक्त चाहता था मेरी ऐसे शादी हो, पर मैंने कोट बड़ी पैनी से तो कसम टाइम भाई। एम के डिज़ाइनर मायरा, तो गोला वजे मर जानी हो, तुसी मेरे ख्याल में पुराने वक्तों की हो, तो चुप करके ये देखो। सही है। तो ये जो है पुराने वक्त में शादी जब होती थी ना, मैं भी कसमें बोल बोल था गया, तुसी भी कहते पायलट नू गोला ही बजे। आदि भाई तुसी इतना कैसे बोल लेते हो, मुझे खुद नहीं समझ आती। मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाना, गोला वजे आदि होवे तेरी बर्बादी की हो गया, तेन इन्ना क्यों बोलदा। घर वाले भी मेरे टेंशन च आ जान भावा। हाँ ये ना कहो पता नहीं ये क्या है, ये चरखा
चरखा, ये जो जो रीलें नलकियाँ बनती हैं ना, पहले ऐसे बनाते थे, खेस बनाते हैं जो लोग, खेस आप लोग दरियाँ खेस लेते होंगे, किसी किसी को पता, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने माँ पाओ को ठुड्डे पैण जालमों जो ऊपर लेते हैं खेस, दरियाँ, चादरा बुनने के लिए ये चरखा होता था। ये वो रुई होती थी जो कपास होती है ना, उसकी धागा बनाते थे, इसको ऐसे ऐसे घेरते रहते। तो वह बच्चा भी सोच रहा है कि अम्मी तुसी किहड़े पुट्ठे काम च पे हो, जदीद टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उस वक्त का वेट कर लो। मम्मा कहती चुप कर वे पतंदरा। हाँ, ये ना कहना कि बाबे के वाशरूम से बना लिया। बस ये भी है कि जब पुराने वक्तों में वाशरूम नहीं होते थे तो लोग ऐसे ही जाके किसी ना किसी किनारे तक जंगल पानी कर देंगे। जंगल पानी का मतलब समझ गए होने आ, हुण उल्टियाँ शुल्टियाँ किसी ने नहीं करनियाँ, मर जाने हो। ये सालिहा ਜ਼ਾਲਮੇ बिया ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ बड़ी छेती निकलता फैशन। ਤੁਹਾਨੂੰ तो अज मैं चंगी तरह जलील करना, तैनू तो फैशन इदा दी जगह पर इस्तेमाल करना। ये बाबा गंदम काट रहा है। आजकल तो थ्रैशर है ना, वो हार्डवेस्टर है, रूटावेटर है, जो ये गंदम काटते। पहले लोग ज़माने में अभी भी काटते हैं हाथ के साथ, दातरी के साथ ये गंदम काटते थे। सही है। उसके बाद भारियाँ बन देते थे, मतलब कि एक जगह पे इकट्ठे कर देते थे। हाय मैं थक गई। ये ना कोई बाबा पता नहीं केड़ी सोच पिया कि बाबा पता नहीं साइंसदान आ या कुछ लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पोइट नहीं है। ये बाबा जो है वो पुराने वक्त में लोहार होते थे ना, मेरा दादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खुद ये काम किया है। अभी भी है फर्नीचर की दुकान है, लेकिन ये जो काम है ये दादे लोग करते थे गाँव के अंदर। कोई भी चीज़ होनी या मंजी बनानी, चारपाई बनानी, दरवाजे बनाने, या ऐसा कुछ भी होता था, ये तेसा जो बाबे ने फड़िया, इन्हें क्यों पता नहीं सप के मुँह पर इन्हों किता तेसा। ये सही है। ये सारी चीज़ें वही होती थी। ये चोरसी है जो बाबे ने पकड़ी है पावे के अंदर सुराख करने के लिए। रुक जो मार जो ना, मैं पानी पीना बाबे की, फिर मैं क्लास लूना। हाँ जी, ये ना सोचना बाबा जंगल पानी के लेटे बैठा पता नहीं जोर लगा रहा है, बाबे को कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाबे पुराने वक्तों में एक जगह पे बैठ जाते थे, सारे दोस्त मिलके छाँव में, दरख्त की छाँव में, या मतलब कि ऐसी प्लेस में बैठ जाते थे। तो यहाँ बैठ के गपशप करते, इंजॉय करते, किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी। जहाँ खाना बनना एक घर से बन के आना, सब ने इकट्ठे करके बैठ जाना। ये हुक्का होता है। ये आगे हुक्का मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अगर शायद कोई पिक्चर मेरे जहन से चेता पाट गया। ये जो हुक्का पीते हैं ना, आजकल सिगरेट पीते हैं जी, हमने सिगरेट पीनी है। ये आजकल शीशा बोलते हैं, ये तो शीशा है मम्मा, नशा नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ टुट पैने मर जाने हो। ये हुक्का होता था, वो शीशा ज़्यादा खतरनाक है ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी वास्ते। ये बेचारे देखो हंस मिजाज माशाल्लाह किदा खुश बाज बैठे। अजकल मूँह ते बत्ती वजे होंगे ਤੁਹਾਡੇ, मर जाने, खुश रहा करो। सही है। ये पता नहीं, ये ना कहना कि पता नहीं आदि ने हमें नहाने के लिए किया या पता नहीं कोई अबशार चल रही है। ये होता था जो पानी ट्यूबवेलों का होता था ना, कई जगहों पे नहरें नहीं होती थी, गांव में नहरें नहीं होती थी, तो फिर लोगों ने ट्यूबवेल लगाए होते थे, बोर करके एक पीटर होता था, पीटर के ज़रिए वो चलाते तो ज़मीन का पानी जो है फसलों को देने के लिए इस्तेमाल करते। तो ये नहाउण का भी मज़ा बड़ा होंदा सी। कसमें हमने टेंड करवानी, टेंड चल अगले पिंड, टेंड की फिक्र ना पिंड की फिक्र, कसमें सारा दिन यहाँ नहाते, नीचे बैठते थे। जब पानी इतनी ज़ोर से बजता, मोइज़ बेटा ज़ारा चूचू तो गोला वजे ज़ालमो, छोटी हो औरतों तो छोटे हो बच्चे हो। ये जब सर में बजता ना पानी, अगर किसी का नाम ना ले पाऊँ तो यार सॉरी हैं वीरे नहीं मेरे। बिस्मिल्ला किचन है, तो चिकन हो जाए तो सौबिया स्ट्रोंग आलू, तुसी तो पहले बड़े स्ट्रोंग हो। जब सर में पानी बजता ना बड़ा मज़ा आता है, कसमें हद नहीं हो गई हफीज़ आ सुन ला। ये ना कहना पता नहीं किसी दरबार की या किसी मस्जिद की पिक्चर बना ली है, पायलट गोला वजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होते थे कच्चे मकान, आए हाय हाय कच्चा मेरा कोठा ओदी छत चो गई। किस किस ने गाना सुना ज़ालमो, मैनू मारे हो ना, मैनू वैसे होंदा नूर जहां दा, तो शायद नहीं भाई को पता होगा। नहीं भाई, हुमा सिस्टर, जोली सिस्टर, पुराने वक्त दियाँ औरतां। कच्चा मेरा कोठा ओदी छत चो गई, मैं सुती पई सी तो पता नहीं कितने कितने हो आई कसमें। ये होता था कच्चा मकान। ये डाइटिंग पैटिंग करते होते थे, हमने अपने हाथों से मिट्टी लगाई है, कहानियाँ बनाई हैं, मतलब कि बड़ा मज़ा आता था यार पुराने वक्त का। कच्चे मकान, हाय हाय, ना टेंशन, ना लेना ना को देना। हाय आजकल हमने कोठी में रहना है, तो गोला वजे। हाय मम्मा मैं फ़र्श साफ़ करूँ, डस्टिंग आती है, ये आती है, और ज़ालमो टुट पैने। ये जो कच्चे मकान थे ना, इसकी ज़िंदगी भी सुकून की थी। आजकल जितने पक्के मकान हैं, लोगों के दिमाग भी, दिल भी उतने पक्के हैं। आहो ख़तरनाक ज़ालमो। आगे क्या है, आए हाय ऐ ना कहना पता नहीं मस्जिद दी जुतियाँ चक्कन लगा दी। मस्जिद की जूती नहीं चाकता। ये बहुत ही आला और बेहतरीन एक गेम होती थी। आज तो पप जी चल रही है, मैंने इंडिगो लेनी है, मैंने पप जी लेनी है, मेरा ये है वो है, थोड़ी पप का पेड़ा गर्क। ये होती थी बांदर किला, ओए होए अशके भी अशके।
ये बांदर किला होता था, सारे जूते जमा करके ना एक जगह पे, तो एक बंदा रस्सी बांध के ना किला ठोक के, या मतलब किला ठोक के कहते हैं जो एक लकड़ी को नीचे गाड़ देना ज़मीन में, उसके आगे रस्सी पकड़ के ना सारे चार चफेरे घूमते थे। तो हर बंदा ना छित्र को निकाल रहा था। ये मतलब कि जितने जूते हैं एक दायरा होता था, दायरे से मतलब कि उस बंदे से सारे बचा लिए। तो फिर एक निशानी रखी होती थी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, या कोई चीज़ दरख्त रख लेना या किसी के घर के, उस पर जाके ना आपने हाथ लगाना है। जब तक हाथ नहीं लगाता था तो पीछे से जुत्तियां दी लतरेशन इन्नी को होंदी सी बंदा छितरो छितरी ते कसमें लितरो लितरी हो जाता थी। बहुत जूत फिरिया, मैनू भी बड़ा फिरिया, हमारा भी बहुत है, मुझे भी बहुत जूत फिरता होंदा सी कसमें। तो ये जूते सारे निकाल के फिर भागते थे उस बंदे के पीछे जो किले पे साथ बज जाओ। तो कहते ये ना कहना पायलट जो है ना हमें आदि ने चंड मारन लगा। चंड नहीं मारता, सच सच दसना केड़ियाँ जहरीलियाँ औरतां ने, ये लड़कियां ही खाती थी, बेबियां ही खाती। स्लेट इसको बोलती हैं, जो स्लेटी होती है ना, स्लेट भी होती थी। स्लेट की शायद मेरे साथ पिक्चर नहीं है, शेयर करूँगा। तो स्लेटी होती थी ये, औरतें बहुत खाती थी। लड़कियां जो है पुराने ज़माने में इतनी स्लेटी खाते थे जिदा स्वाब का कम, मर जानियां तो दंद भी इदा के होंगे। तो अजकल दियाँ रोड़ी आ जाए ना, थोड़ी सी किसी दाल के अंदर थोड़ी सी वो रोड़ी आ जाए या कुछ कचरा आ जाए, हाई इसके अंदर रोड़ी, आपने चुनी नहीं है, चुन्नी तो सिर च मारा चुन्नी। ये स्लेटियाँ होती थी, किसी किसी ने खाई हैं, किस औरत जालिम ने, चुप करके दस्यो ज़रा, ये स्लेटियाँ हैं। आहो आहो, सॉरी यार कोई आ गया सी, आहो आहो। अच्छा ये ना कहना कि पता नहीं लड़के को क्या हुआ, बेचारा ऐसे क्यों है, कपड़े उतार के खड़ा, पता नहीं सोकड़े की बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता है ना, हम गंदम निकालते थे, मैंने पीछे जिक्र किया था, तो इसको तूड़ी की ताड़ कहते हैं। तूड़ी की ताड़, तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी को तूड़ी ही बोलते हैं। यानी कि जो हरा चारा होता है ना, भैंसों को, जानवर को डालने के जो चारा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज़्यादा तो जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे हमारे लेली, हमारे का बात नहीं कर रहा, जैसे जोली, स्ट्रॉन्ग, फरदोसा, शगवान, यानी कि मज टाइप, सॉरी मज नहीं हो जालमो, मैंने जोली सिस्टम उत्ते बह गई ना तो मेरा पटाखा मार देना। मतलब कि जानवर जो बड़े होते हैं, ऊँट, भैंस, बड़े जानवरों में जो मर्जी ला लो, चाहे तुम अपने आप को मान लो तो भावें चाहे जिन्हों मर्जी मान लो। जो बड़े जानवर होते हैं उनके लिए जो चारा किया जाता है ना, चारा आगे मैं बताऊँगा आगे वीडियो में कि चारा कौन सा था। वो हरियाली लगी हुई ना, वो उसको काट के तो उसको कुतरते हैं, वो कुतरने वाली मशीन मैं बताता हूँ। तो ये तूड़ी के तार निपट जाते थे ताकि हवा से उड़े ना तूड़ी, तो इसको लेप देते थे। ये ना कहना पता नहीं बच्चा किताब देते चढ़न लगा, ओए होए होए, ये काम भी बहुत किए हैं मैंने, बहुत कूट पड़ी है। ये बुक्स आगे रख के जिसको सबक नहीं आता था ना, आजकल के बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दो ना तो कसमें पर्चा करा देंदा, या अगले दिन फैर मरवा देंदा, अगले दिन गोली मरवा देते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बच्चे कान पकड़ते हैं, इसको कहते हैं मुर्गा बनो। आजकल के दौर में मुर्गा बनो। पहले कहते होंगे सी पुत्रा कान फाड़ जरा, इत्थे आवे ना जरा, पत्तों की तान कर ला। हम लोग जल्दी थोड़ा सा नीचे हो जाते थे तो मास्टर ने गिच्ची से पकड़ लेना। गिच्ची बोलते हैं गर्दन को, मोइज बटा स्पैशली तुहानू दसदा जाना, मर जाने जिसका नाम ना आवे टुट पैना, गुस्सा ना करना प्लीज़। ब्यूटीफुल टी लवर आयशा फैशन बिया, तुहानू जालमो जहरीलियो औरतों, पिछली दफ़ा मुझे बहुत तुसीं लोगों ने तंजबाजियां कीतियां सी। आहो, तो मास्टर ने ना, टीचर ने धौन पकड़ लेनी, गर्दन मतलब कि पकड़ के दबानी, तो पीछे की पत्तों की जो होती थी ना बैग बत्ती, वो खुद ब खुद ऊपर हो जाती थी। तो बहुत जूत फिरते थे कसम से, और सबक भी जल्दी याद होता था, बंदा पसीनियों पसीनी, ओए होए होए। आज तो बच्चे को थोड़ा सा दबका मारो ना तो कसम पैम्पर 3 बारी चेंज करता बच्चा। क्यों भाई, छोटे बच्चों बताओ ज़रा, ऐसा ही होता है ना, पैम्पर गिला हो जाता है आप लोगों का, और माइयाँ कहती हैं हमारे बच्चे का पैम्पर गिला कर दिया, इतना महंगा। हाय, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये डोली होती थी। ये ना कहना पता नहीं सारे जंगते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डोली होती थी, एक औरत को इतने मर्द उठा के लेके जाते थे। आजकल औरत की कार में औरतें बैठती हैं, तो गोला बजे। पहले ज़माने चुक दियाँ, चुक ना पैंदी तुहानू। आहो हाय, मैं सदके मैं वारी, मैं कुर्बान, मेज़बान ते कदरदान, देसी घ्यो ते मक्खन, आए हाय मक्खन मलाइयाँ, ये जी साग और मक्खन। ओए होए होए, किस किस को याद है, किस किस के मूँह दे विच पानी दी लहरां चलनियां शुरू होईयां। हुण तो इदां मूँह चोरिया होना पुरानियां माइयां दा, जिहड़ियां ये खाते रहे हैं। कसमें बहुत मज़ेदार होता है, कभी खा के देखना, पंजाब का चक्कर लगे तो देसी रीजनल खा के देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ना कहना पता नहीं खोती जड़ी वो रेसो रेस जा रही, ये होती थी शहनशाही सवारी। आए हाय खोती, कसमें आजकल तो पहले ज़माने में गालियाँ होती थी खोती दा आहो आहो, मतलब कि समझने वाले समझ गए होंगे, जालमो मैं नहीं निकालना चाहता, बहुत जूत फिरने। ये देखो शहनशाही सवारी, खोती के ऊपर वो रखा हुआ है और सुकून से जा रहा है, मेरे तरह का शेर नहीं है।
तफरी भाई हैं कि नहीं भाई बैठे हैं, पता नहीं ये कौन है यार, पहचानना ज़रा। तफरी भाई, लेकिन हम दोनों तो मासूम है। तफरी भाई खोती भी मासूम ही होती है। चलो आपको बिठा देता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम बैठ जाऊँगा। वो तफरी भाई तुसी इस बारी बह जाओ तो नेक्स्ट टाइम मैं बह जाऊँगा। तफरी भाई के चक्कर का पहले तो तफरी भाई जो ना कैप्चर हो गए, तो नईम भाई तो मैं पिछे खड़े। असी मासूम बच्चे, मासूम बेचारी खोती तो कित्थे जा खलोती। ऐ लो तफरी भाई चलो यार तोड़ लो थोड़ा जिहा हुण इनू, असी पिछे रह गए हैं। हाँ, तो ये ना कहना कि पता नहीं बंदे को सर्दी लग रही है या किसी की तरफ देख रहा है ऐसे जैसे घुग्गी बटेरियल देख दी या बिल्ली चूहे देख दी। पहले दौर में बिल्लियाँ चूहों की तरफ देखती थी, अभी चूहा आंखें निकालता तो बिल्ली नूं गशी पै जाती। कसम मोटे मोटे चूहे इतने कि चूहे एक दफ़ा देख लेना बिल्ली कोमे च चली जाती। ये पंचायतें होती थी गांव में, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी के साथ बदतमीज़ी हो गई या कोई भी आप लोगों ने डिस्कशन करना होता था या कोई डिस्कस करनी होती तो ये पंचायतें लगती होती थी। एक लंबड़दार होता था तो सारे ऐसे चार पहिए लगा के बैठ के वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। आजकल तो परचे होणगे जी, चर्चे होणगे, ਉਹਦੀ ऐसी ते तैसी उन्हें हथ लाया तो लाया किदां वो रहन दे डा जारे पहलवान जालमा कल दी कौड़ किली ते छतीरां नूं जफ्फे हमारे तुझे नहीं बोला छिपकली। आहो यार किसी का ना ही नहीं जेहन च आ रहा कि इनू मारा जुगत। वो नादिया शेफ, वो चीफ मिनिस्टर, ये छली, हाय 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 अशके भी अशके। छलियाँ तो बहुत गाती होती हैं आजकल, उबाले वाली उबाल के छली होती है, लेकिन ये पुराने दाने में कढ़ाई के अंदर छली भून के मतलब कि तल के उसको अच्छे से तो खाते थे। बड़ी कमाल की होती थी, बड़ी मज़ेदार। इसके अंदर नमक लगाते, नींबू लगाते। हाय कसम मेरे मुँह जो खुद पानी होना शुरू हो गया सालमों। तो ताड़ा की हाल बनेगा, तरसाऊँगा आज तुम लोगों को, तरसाऊँगा आज। भाई जो चुप करके हद नहीं हो गई कसमें। छलियाँ तो छलियाँ, आय हाय हाय। ये ना कहना बाबा पता नहीं पेंटर आ को पोइट आ को पोइट्री लिख रहा है। बाबा जी हुक्का छेक रहे ने हुक्का। ये होता था हुक्का जो आजकल के दौर में कहते हैं जी शीशा पीना है। जालमो शीशा ना पिया करो हालमो, बहुत गंदी बीमारी है और चस्का है बहुत बड़ा। आपको बताऊं कि शीशे से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये हुक्का होता था चिलम, इसको ऊपर वाली को चिलम बोलते हैं। इसमें कोयले पड़ते थे, एक तम्बाकू होता था, तम्बाकू जो सिगरेट के अंदर पड़ता है, ये मोटा मोटा इसके ऊपर डाल के वो सूटा खींचते तो बहुत अच्छा धुआं निकलता था। मैंने खुद भी पिया, दादे का बनाते बनाते चस्के बड़े वैसे भी लाए कसमें। सही है, खुश रहो आबाद रहो तो अगे फिर चलो। ये ना कहना पता नहीं बंदे बच्चे जड़े बूंदी फड़न खड़े या कि बूंदी वंड रही कोई कदे दरबार से बैठे या कोट के बैठाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्कूलों में हम लोग ऐसे ही बैठते थे। ये पुरानी यूनिफॉर्म है स्कूल की। ये गवर्नमेंट के जो स्कूल होते थे ऐसी ही यूनिफॉर्म होती थी। कसमें सुकून था। अभी तो पैंट शर्ट आ गई है, कसमें सारा कुछ घुटे रहने। फिर कहते हैं हमारे पेट को गैस हो गई। और जालमो गैस वाली चीज़ तो आप लोगों ने अच्छी तरह बंद की हुई है। गैस कहाँ से आप लोगों की खारिज हो, तब खुले कपड़े होते थे, गैस भी खारिज होता थी तो टेंशन ही कोई नहीं। अभी गैस खारिज करने लगे भी टेंशन होती कहीं पैंट ही ना पाट जाए। क्यों भी मोइज़ बेटा, मोटे मोटे बच्चों के लिए टेंशन होती है बैठने की। तब खुले माहौल में जीने दो, आए हाय मुझे मस्त माहौल में जीने दो। अब कहते हैं डोंट टच मी, हाँ भाई पैंट ना पाड़ दो। ये पीछे बस्ते होते थे, नीचे चटाइयों पे बैठते थे, थैले रखे होते थे, चाट बोलते थे, उसके पे बैठते सुकून माहौल, मिठे चौल, आय हाय। ये ना कहना कि पता नहीं माई किसी आशिक का खत पढ़ के हंस रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काली जवानी उस वक़्त काला जोड़ा पा किसी ने होता थी। ये बेचारी वो मट्टी लगा रही है, जो बोलते ना कहानी बनानी, जैसे अभी सीमेंट बजरी बोलते ना मसाला बनाओ सीमेंट बजरी का, तब हम जो कच्चे मकान होते हैं ना उसमें होता है गारा बनाओ। ये गोहा होता है ना, जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पोटीज़ ऑफ भैंस, यानी भैंस की पोटीज़, उसको मिक्स करके मट्टी को मिक्स करके तूड़ी डालते थे, जो मैंने पीछे बोला चारे में मिक्स करके, तो ये बनाते। ये बहुत ही मजबूत होती थी, पक्की होती थी और इनकी सफाई बड़ी होती थी। और मैंने खुद बनाई होती थी और मेरे अपने घर में ज़्यादा मैं ही बनाता था। अम्मी लोग भी वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि कहानी उसको बोलते, कहानी मैं ही ज़्यादा देता था मल के अम्मी लोगों को देनी, तो स्पेशली मेरी ड्यूटी होती थी। तो बहुत की हैं ये, बहुत अच्छा, मतलब कि इनकी सफाई बड़ी होती थी, बहुत पक्की होती थी मट्टी। कच्चे मकान जो अभी भी पड़े हैं बहुत बड़े मजबूत हैं, इंशाल्लाह कभी हुआ तो करेंगे विज़िट। हाय ये क्यों मैं बताऊं, ये ना कहना वो दरवाज़ा होता था लकड़ी के, उससे दरवाजे होते थे। आजकल तो कभी कोई हमने जी प्रेस वाला लगाना है, हमने डीको मैट में लगाना है, हमने वो लगाना है, टुट पैन पुराने दरवाजे होते थे। ये थी छोटी छोटी गलियाँ, ना टेंशन, ना लेना ना को देना, ना चोरी की टेंशन, ना किसी की फलां की टेंशन, ना किसी की इज्जत की टेंशन। ऐसे साइज सोए पड़े होते थे, छोटी छोटी दीवारें होती थी,
सही है। ये कच्चे मकान है, कच्ची गलियाँ छोटी छोटी होती थी, एक गली में 15-15 20-20 मकान होते थे। हमारे गाँव में अभी भी 1-2 हैं। वो एक छोटी सी गली है, उसके अंदर 3-4 घर होने थे। तो सुकून से रहना, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं। अगर एक घर खाना बना सब ने वहीं बैठ जाना, जिधर बैठे वहीं खाओ वहीं सो जाओ, किसी को किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती थी। अभी तो कसमें ये इतने इंच मेरी जगह बनती है, उतनी सरसाइयाँ बनती हैं, सरसाइयों से बंदे कत्ल करने शुरू कर देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हदायत दे हम लोगों को। आए हाय, आगे चलो जी। ये बाबा ये ना कहना पता नहीं क्यों रुस गया थी, पता नहीं मशूक भज गई है या पता नहीं बाबे को टेंशन आ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा नूर जहाँ दे गाने सुन रहा, वो नहीं होंदा एक होता था मेरी अंदरों बाहरों पाट गई मैं कितों सवावां, हद नहीं होगी इदा के गाने पाकिस्तान च। मंजे में डांग फेरदा, मैं सुत्ती पई मैनू बुच्छू छो गया, वो तो गोला वजे। पुराने गाने ऐसे होते थे। अभी तो कहते हैं जी डोंट टच मी, आए हो मेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी जब बाबे नहीं आना सी जाल में, इदा के बाबे तेरी जिंदगी च आए होंगे 4 चंद रोशन हो जाने तेरे। ये टेप होती थी, टेप बाबे सुनते थे। हाय ये ना कहना पता नहीं मुंडे की दाढ़ दर्द कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी शहनशाही सफारी है। जो झोटी रेडी बोलते इसको, कि गधा गाड़ी वो थी, ये चोटी बोलते हैं इसको जानवर को। ये पट्ठे लेने के लिए, घास चारा लेने के लिए ये लोग इंजॉय करते थे। मैंने एक खोती थी, मेरा गोगा बेली से, एक बेचारा पिछले दिनों गुम हो गया या क्या हुआ, गूंगा था थोड़ा, उसको गोगे के नाम से मशहूर था, मेरा बहुत दोस्त था। तो उसके पास जो खोती थी ना, वो खोती थी, एक होता गधा, एक होती गधी, खोती खोता, आहो खोती तो खोता कहते नहीं। तो वो मैं उसका नाम बदामो रखा था, बड़ी भागती थी वो। ये है जी जानवर, मैंने घास का नाम लिया था। घास चारा काटने के लिए जो मशीन होती थी, पट्ठे कुतरन वाली मशीन उन्होंने कहते होंगे सी। घास कुतरने के लिए या घास को छोटा बारीक करने के लिए ये ऐसे जानवर गोल के तेरे में घूमते थे, और ऐसे ये जो बंदा चारा लगा रहा है इसको नीचे लगाते थे, वो आगे ब्लेड लगे होते थे, तो चारे को कुतरते रहते तो घास बन जाती थी। वो हरियाली जो है उसको घास कहते हैं, ठीक है। तो टुट पैनियो तो मर जानियो। आए लास्ट में आप लोगों के लिए फिर मक्खन लेके आया हूँ। शुरू में दिया था, लास्ट में दिया ताकि आप लोग सुन सुन के मुझे बोर ना हो। आई होप कि आप बोर नहीं होते। मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने लिए नहीं कि आप बहन भाइयों के लिए, कि मैं यार मेरी वजह से कोई बंदा हंस पड़े तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं लाइव में भी चवले मारता रहता हूँ, बट मुझे बहुत दिली खुशी होती है कि मेरी वजह से कोई हंसे। क्योंकि मैंने चैनल नहीं बनाना था, मेरा दूसरा चैनल नहीं था, तो बहुत सी लोगों की रिक्वायर होती थी कि आप कुछ ऐसा बोलें कि फ्री टाइम में लोग मेरी लाइव स्ट्रीम सुनते थे, जिसको मुझे बाद में नुकसान होना शुरू हुआ। तो फिर मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया कि आप लोगों का अगर दिल उदास हो तो मेरी लाइव स्ट्रीम को नहीं, आप मेरे दूसरे चैनल का विजिट करें, ताकि आपको पुरानी चवलें जो गोला वजे, टुट पैना, मर जाना, जहरीली औरत, छोदी औरत, काफ़ी औरतों ने बोली है ना, मर्दा तो बोला जहरीले मर्द, कंजूस मर्द, बुढ़िया ना शॉपिंग करा के देने वाले मर्द, हुण औरतों को खुशी हुई होनी कसम है, हुण तक गिट्टियां तक खुश। तो बहुत शुक्रिया यार। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, अच्छे कमेंट किया करें, अच्छे आइडियाज़ दिया करें। बहुत खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।